बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन उनका इस बार देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री साबित होना तय है, क्योंकि उनकी सरकार इस बार बैसाखी पर टिकी है। और इस बार मोदी जी चाहे इधर उधर बोल करके अब निकल नहीं सकते, क्योंकि जो विपक्ष जो है इतना मजबूत है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सीटों का अंतर नहीं है। और इस बार भाजपा जो है खुद जो है बहुमत पार नहीं कर पाई है और बैसाखी पर है, तो हमको लगता है कि तीसरी बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, इस बार सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में वो साबित होंगे। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, बड़े ही चुटीले अंदाज में उन्होंने मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे पर चुटकी ली और कह दिया कि पीएम मोदी ने विभागों का नाम पर किंग मेकर को झुनझुना पकड़ा दिया। अब जितना चाहे बजाएं, क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्या लग रहा है कि जो विभाग बिहार को मिले हैं उससे बिहार का विकास हो पाएगा? देखिए, हम तो अभी लैंड किए हैं और जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है कि किसको क्या विभाग देते हैं। काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया, तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाई और कहा, बिहार इस बार मजबूत स्थिति में है, इसीलिए मोदी जी से विशेष राज्य का दर्जे जैसे मुद्दे पर बात करनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने देश में जाति गणना की भी मांग उठाई। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 2019 के पहले बार बार ये वादा करते रहे हैं, हालांकि इस चुनाव में उन्होंने एक बार भी इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की। अब देखिए, अब तीसरी बार शपथ लिया है, लेकिन इस बार का जो विपक्ष है बहुत ही मजबूत विपक्ष है। तो इस बार जो मोदी जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार को कई चुनावों में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन इस चुनाव में नहीं कहा था। और इस बार बिहार जो है निर्णायक भूमिका में है। मतलब अगर नीतीश जी सब लोग अगर मांग करें बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को दिलाने के लिए, तो ये मांग करनी चाहिए और निर्णायक भूमिका में है। आप लोग सब लोग जान रहे हैं, आरक्षण की सीमा जो हम लोगों ने 75% जो की थी, उसको भी शेड्यूल 9 में जो है डालना चाहिए। साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति आधारित गणना करानी चाहिए। आज से ठीक 5 दिन पहले भी तेजस्वी यादव ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के साथ मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सांसदों से पीएम मोदी से बिहार के इन अहम मुद्दों पर भरोसा हासिल करने की अपील की थी। अब बिहार जो है किंग मेकर बनकर के उभर रहा है, तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई सरकार जो भी आए, जो किंग मेकर वो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए। और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई थी और जो शेड्यूल 9 की बात है, तो वो शेड्यूल 9 में डाला जाए। और साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति जनगणना वो कराए। ये हम लोगों की 3 मुख्य डिमांडें होंगी। बिहार के साथ साथ तेजस्वी जी यूपी में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ है। अयोध्या जीत गए भाई। जी बिल्कुल। तो हम तो कहते थे, जो नफरत की बात, प्रधानमंत्री मुसलमान भाइयों के बारे में इतना जहर बोलते थे, नफरत की बात करते थे, आज देखिए राम जी ने भी सबक सिखा दिया। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा
कि पीएम मोदी को ये समझना होगा कि देश में अब पहली वाली स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है और सरकार को निष्पक्ष रहना पड़ेगा, नहीं तो पार्लियामेंट में ईंट से ईंट बजेगा। सीबीआई ने चार्जशीट नहीं मिल पाया है। लालू यादव जी को सीबीआई ने किया गया, उसको कैसे देखते हैं? चार्जशीट में नाम रूटीन वर्क है। कौन से वाले केस में डाला गया। कितनी बार डाला गया उनका नाम एक ही केस में? पता भी है? अरे भाई, एक बार ना डाला जाता है, यहाँ तो 2 बार 3 बार डाल दिया गया। कोई मतलब है? मान लीजिए आप एक केस में हैं, आपका चार्जशीट में ऑलरेडी नाम हो गया, फिर आप ही का डाल देंगे? क्या सेंस? कोई सेंस है कि पहले नहीं था चार्जशीट में नाम? तो आप लोगों को भी जानकारी पहले पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस सबसे कोई फर्क पड़ने वाला एसपी जी, नहीं एक है। और सवाल है कि लोकसभा और के इस चुनाव बार माहौल कुछ अलग है। इस बार जितनी जांच एजेंसियां हैं, इस बार उनको निष्पक्ष रहना पड़ेगा, नहीं तो पार्लियामेंट में ईंट से ईंट बजेगा। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज, पटना।